तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एपीएफसी के सॉल्यूशन पे चर्चा की। अब मैंने बताया था कि ईओ और एओ वाला जो एग्ज़ाम है इसका क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे हाथ में आज ये क्वेश्चन आ चुका है ईओ और एओ का जनरल एबिलिटी टेस्ट। हम लोग इसके मैथमेटिक्स और रीजनिंग सॉल्यूशन के बारे में आज बात करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे सॉल्यूशन पर चलेंगे। वो साइंस और कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन भी बताना है। तो आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग सॉल्यूशन पर। तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला नंबर है 76 का। यहाँ से आपका मैथ क्वेश्चन शुरू हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इन ए डेजर्ट एक्स एंड वाई आर टू स्पॉट दैट आर सेपरेटेड बाय 100 किलोमीटर at point x are placed two pillars, one black and one white. Along the line joining x and y, a white pillar is placed for every 180 meter and a black pillar placed for every 350 meter. So how many times can one find black and white pillar together while traveling from x to y? अगर इसको हिंदी में बोले तो एक मरुस्थल है कहीं पर और वहाँ पर दो जगह है x और y। इस साइड x है, एक साइड y है। इसमें कह रहा है कि जो 100 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस आपका है 100 किलोमीटर। इस पर एक ब्लैक और एक वाइट दो खंभा, जैसे एक ब्लैक है फिर एक वाइट फिर ब्लैक है वाइट है, इस तरह करके कंटिन्यूअस चलता गया। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिया गया है कि सफ़ेद खंभा प्रत्येक 180 मीटर पर है और काला खंभा प्रत्येक 350 मीटर पर। ठीक है, तो ब्लैक वाला का जो डिस्टेंस है ये 350 मीटर और वाइट वाला का जो डिस्टेंस है ये वाला ये आपका 180 मीटर यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से ये कंटिन्यूटी चलते गया। तो सवाल ये बोला है कि x से y तक अगर हम जाएं तो कितना बार ब्लैक और वाइट वाला जो खंभा है दोनों एक साथ मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस मिलेगा क्योंकि ये कम डिस्टेंस है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 350 एंड 180 मीटर आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। 180 और 350 का एलसीएम, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, आप आराम से निकालिए। ये 2 से 90 और 175, 5 से कर दीजिए 18, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। अब तो होगा नहीं ये, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 5 × 18 × 35 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करके देखिए कितना होगा। तो ये गुना करके आपका आएगा 6300। 6300 क्या है, ये मीटर है। टोटल डिस्टेंस आपका था 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मतलब कितना मीटर हुआ, 100 को 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 मीटर। अब हमको कॉमन पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर दोनों मिलेगा। तो हर 6300 मीटर पर एक होगा। तो टोटल नंबर्स जो कॉमन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1,00,000 को भाग दे देना है 6300 से। तो ये आपका पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। बोले ये लगभग ये 15.8 के आसपास आता है समथिंग। तो इतना डिस्टेंस पे मिलते जाएगा। मतलब 15.8 बार है तो आपको तो 1,00,000 के अंदर में ही है, तो 15 बार श्योरली आपको मिल जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये 76 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो 15 बार जो मारे हैं उसका आंसर सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रैंकिंग टेस्ट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 77। क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों को लेकर साथ में चल रहे हैं इसलिए दोनों को बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 फ्रेंड्स, which of the following is or are sufficient to compare the heights of S and T। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस दोनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि S और T का अगर हमको हाइट कंपेयर करना हो तो इस दोनों में से कौन सा जरूरी है। ठीक है,
फर्स्ट सेंटेंस का रहा है आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन अदर फ्रेंड्स। देखिए पी क्यू आर एस टी यू 6 फ्रेंड हो गए। फर्स्ट में बोल रहा था आर इज शॉर्टर देन पी, आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन अदर फ्रेंड्स, मतलब अदर नीचे कौन कौन है हमको पता नहीं है। 2 को तो यहाँ हो गया, बाकी बच गए 4। ये चारों कहाँ कहाँ है हमको ये पता नहीं है। अगर ये चारों पता होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे हाइट। ये फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड सेंटेंस है, इसमें क्या रहा है u इज टॉलर देन q, u इज टॉलर देन q मतलब u q से तो लंबा है, बट शॉर्टर देन s, बट शॉर्टर देन s मतलब s से छोटा है। तो u s और q के बीच में हो गया। अच्छा ये 3 तो आपको यहाँ से मिल गया। और आगे क्या बोल रहा है q इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड्स, तो q सबसे छोटा नहीं है, मतलब इससे भी छोटा है। इससे छोटा कौन है हमको पता नहीं है। यहाँ देखिए आपको 1 2 ही हुआ था, यहाँ पर 1 2 3 हो चुका है। तो छोटा नीचे कौन बचा, एक ही बचा है, वो है t। तो t ही सबसे छोटा है। ये इस सेकेंड सेंटेंस से हमको पता चला। s और t हमको निकालना है, s और t का हाइट। s और t का हाइट सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहाँ से p और r क्योंकि बोला गया था कि सबसे बड़ा है, तो p और r इसके नीचे तो हो नहीं सकता है। और s u q यहाँ मिल चुका है आपको, तो इसके नीचे t यहाँ पे होगा, ये श्योर है। तो इस सेंटेंस में हमको ये पता चलता है कि s जो है हमेशा t से ऊपर होगा, t के नीचे नहीं हो सकता। तो s और t का हाइट हम सेंटेंस नंबर 2 से निकाल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 alone is sufficient for the find the answer of this question। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ये होगा सही आंसर। देखिए अगर आपको लग रहा होगा दोनों जरूरी है, तो दोनों कैसे जरूरी है, क्योंकि हमको ये रेंज नहीं बोलना है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो पी होगा, पी हो जाएगा। लेकिन हमको ये बोला गया है सिर्फ एस और टी का हाइट कंपेयर करना है, ना कि हमको ओवरऑल सबसे ज़्यादा हाइट कौन है उसका निकालना है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे एस और टी के कंपेयर करने के लिए ऑप्शन नंबर बी इज सफिशिएंट। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। रीजनिंग नंबर क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन आपका बगल में ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 चेयर्स आर प्लेस्ड एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड टेबल, मतलब एक गोल टेबल है, इसके चारों ओर 8 कुर्सी को रखा गया है। 8 कुर्सी को रख दीजिए। इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है हम सबको फुलफिल करते हुए चलेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। C एंड D आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम बोथ A एंड B। बोल रहा है कि C और D जो है A और B से बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पर यह तभी रह सकता है, इक्वल डिस्टेंस होगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन हो। तो A और B से अपोजिट डायरेक्शन है C और D का, तभी तो होगा A से बराबर दूरी C का भी और उतना ही दूरी D का भी। अगर हम इसको इधर कर देंगे तो ये दूरी कम हो जाएगा, इधर कर देंगे तो ये दूरी कम हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस के लिए आपको अपोजिट ही रखना पड़ेगा। अब आपके मन में यहाँ पे दुविधा हो सकता है कि यहाँ पे हम D को रख सकते हैं, यहाँ पे C को रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, आप रख के देख लीजिए, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर जो आपका आएगा वो वही आने वाला है। आप आगे देखिए, अगला देखिए। अगला फिर सेंटेंस बोल रहा है E साइड्स बिटवीन A एंड C। E का जो स्थान है वो A और C के बीच में है। E कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अगर आप यहाँ C को रखे हैं तो यहाँ पे होगा, यहाँ C को रखे हैं तो यहाँ पे होगा। तो ठीक है, आप E को यहाँ रख दीजिए, या तो यहाँ रखाएगा। अच्छा एक साथ में एक ही लेके चलते हैं, पहले C ले लेते हैं, यहाँ D ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लेते हैं, A और C के बीच में E को रख दिए। फिर बोला है कि G एंड F सीट अपोजिट। G और F को उल्टा बैठाना। उल्टा तो आप यहाँ बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके सामने बैठेगा तो ये आ गया है, तो यहाँ ही बैठा सकते हैं G और F को। तो G को बैठा दीजिए और F को बैठा दीजिए। आप यहाँ भी G और यहाँ बैठाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूछा गया है हमको। अब देखिए एक जगह बच गया किसके लिए, H के लिए। H कहाँ बैठेगा, H यहाँ बैठेगा। देखिए हम यहाँ D को रखे थे, H यहाँ बैठा। अगर D को यहाँ रखते तो क्या होता, हम एक और बना के आपको दिखा देते हैं। पहले ए बी को बैठाए, शुरू में ही अगर हम यहाँ डी बैठाते, यहाँ सी बैठाते, तो ए और सी के बीच में ई आता। एक
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ई के अपोजिट तो कोई नहीं बैठा, आपको इसको जी और एफ का अपोजिट बैठाना है, तो जी और एफ यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, या यहाँ जी बैठाइए, चाहे यहाँ बैठाइए, ये जगह तो खाली रहेगा हर हाल में, और हम यहीं पर एच को बैठाने वाले हैं। तो एच जब भी बैठेगा तो उसके बगल में कौन रहेगा, डी रहेगा। देखिए यहाँ पे डी है, इस फिगर में भी डी है, तो एनी हाउ एच हमेशा डी के बगल में बैठेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एडजेसेंट टू डी, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल था, इसको हम अरेंज कर दिए। आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमको फिर से पूछ सकते हैं। आगे आपका फिर मैथ का सवाल है, हम बता रहे हैं उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका मैथमेटिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए स्क्रीन पर आपका सवाल है, हम पढ़ देते हैं। सवाल कर रहा है कि ए, बी एंड सी कैन इंडिविजुअली फिनिश अ जॉब इन 10, 15 एंड 6 days respectively. If all of them work together, in how many days will they finish the job? ये तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग सभी लोग बनाए होंगे। ए, बी, सी 3 आदमी है, और तीनों जो है क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 6 दिन में कोई काम कर सकता है। तो तीनों मिलकर अगर करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में डायरेक्ट। आपका कितना दिन लगेगा इफ दे वर्क टुगेदर? तो रिक्वायर्ड टाइम जो है टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी सी, मतलब 10 × 15 × 60 6 बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 10 × 15 15 × 6 प्लस 6 × 10, ये होता है आपका ए बी सी बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 3 आदमी के लिए, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा? और 2 आदमी रहता तो क्या हो जाता, ए बी बाय ए प्लस बी। फॉर 2, ये है फॉर 3। देखिए इसका क्या होगा, आप उसका सॉल्व कर लीजिए। 15 6 या 90, 900 ऊपर हो जाएगा। नीचे आपका हो गया 150 प्लस 90 प्लस 60 मतलब 900 बाय 300, मतलब ये दोनों कट गया 3, मतलब 3 डे आपका टोटल टाइम लगेगा अगर दोनों मिलकर करेगा तो, तीनों मिलकर। ये 79 हो गया। ये आसान सवाल था, सभी लोग लगभग बनाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 80 जो यहीं बगल में है, देख लेते हैं उसको भी। 80 का रहा है, ए डाइस इज थ्रोन 2 times। एक डाइस है जो 2 बार फेंका गया है। द नंबर ऑफ वेज द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन दैट ऑन द सेकेंड थ्रो इज व्हाट? मतलब इसको अगर हिंदी में समझिएगा तो एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। डाइस में आप 1 से लेकर 6 तक देखते हैं, इसको 2 बार फेंका गया। तो बोला कि ऐसा कितना बार होगा, दूसरा बार जो फेंके वो पहले बार आने वाली संख्या से कम नहीं हो, ऐसा कितना बार हो सकता है? आपको 2 से तुलना करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम में अगर आप 1 2 लाए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सपोज फर्स्ट बार में अगर 2 आया है तो सेकंड बार में सिर्फ 1 आ सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अगर पहला बार में फिर आपका 3 आया है तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसमें अगर 4 आया है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ अगर 5 आया है तो 1 2 3 4 हो सकता है। अगर यहाँ 6 आया है तो 1 2 3 4 5 हो सकता है। इसमें 6 नहीं आ सकता है, क्योंकि 6 आएगा तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है इसे कम नहीं है, कम नहीं मतलब ज़्यादा भी नहीं, कम नहीं है मतलब बराबर तो हो सकता है ना। तो ये 2 भी आ सकता था, ये भी जोड़ सकते हैं आप, ये 3 भी आ सकता था, ये 4 भी आ सकता था, ये 5 भी और ये 6 भी आ सकता है, मतलब इससे कम नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए। 2 बार यहाँ हुआ, 3 बार यहाँ हुआ, 4 5 6, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सबको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 5 4 9 5 14 6 20, मतलब 20 बार ऐसा होगा कि कम नहीं आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कम नहीं के सेंस में हम 1 को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर है, कम तो नहीं है ना, तो 20 + 1 भी हो जाएगा, मतलब 21 आपका टोटल आंसर होना चाहिए। क्योंकि इस केस में देखिए आप दुविधा हो सकता है सिर्फ इस बात से, यहाँ बोला कम नहीं है,
मतलब बराबर तो हो सकता है ना, इसलिए हम लोग ये बराबर वाला भी पकड़ लिए और आपका आंसर फाइनली हुआ 21। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 80। अब आगे है एक मैथ का सवाल फिर 81। A train of length 40 meter takes 15 seconds to cross a train of length 300 meter traveling at 60 km per hour from the opposite direction along a parallel track. So what is the speed of the longer train in kilometer per hour? ये दो ट्रेन है, ये ट्रेन और टाइम डिस्टेंस में आप लोग सवाल पढ़े होंगे। अपोजिट डायरेक्शन से दो ट्रेन आ रही है, पैरेलल ट्रैक। एक का लेंथ है 400 मीटर और एक दूसरे ट्रेन का लेंथ जो है वो है 300 मीटर। इसका स्पीड आपको 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे ट्रेन का स्पीड नहीं दिया गया, इसको भी मान लेते हैं वेलोसिटी। ये सवाल नंबर 81 था। तो इसमें क्या करना है हमको, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। दोनों का यूनिट ये देखिए, या मीटर है ये किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें आप फॉर्मूला जानते होंगे, समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो चूंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा क्योंकि दोनों का स्पीड जो है एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा। आप अगर एक बाइक से जा रहे हैं, कोई अपोजिट से आ रहा है तो तेजी से आप पार कर जाते हैं, और अगर आपके साथ साथ जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है जाने में, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी उस टाइम कम हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो डिस्टेंस दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस करना है, तो 400 + 300 बाय स्पीड आपका जोड़ दिए दोनों को, तो v + 60। और ये स्पीड चूंकि किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड बनाइएगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 18 चल जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा आपका नीचे। ये आपका आ गया पूरा सेकंड में, और ये सेकंड आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15। तो 15 इक्वल टू क्या हो गया आपको 700 बाय v + 60 × 18/5। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके v निकाल सकते हैं इजीली। कितना आएगा देखिए, तो v + 60 इधर कर देते हैं, बाकी 15 को इधर कर देते हैं। 700 × 18/15 × 5। ये कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ रहा है। 3 से कट जाएगा, 3 5 जा, 3 6 जा, 5 5 जा, 25। 25 से कितना बार में कटेगा 104 से 28। 28 6 जा, 8 6 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16। तो यहाँ से v इक्वल टू आपका हो गया 168 में 60 चला गया तो 108 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा स्पीड निकल गया, इतना होता है 108 का स्पीड ट्रेन का। तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 81 का सोल्यूशन। ये टाइम डिस्टेंस का सवाल था, ये पहले भी आप लोग बहुत बनाए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी होने का दिक्कत लगता है नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा सवाल है आगे। 82 भी आपका क्या है, मैथ का ही सवाल है, इसको भी देख लेते हैं यहीं पर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कमेंट करिए। थोड़ा सा भी कोई आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, दिक्कत में सवाल को समझने में दिक्कत ना होना चाहिए, पूछने में कोई दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 82 का रहा है, ये लग रहा है मेंसुरेशन का सवाल है। There is a water tank in the form of a rectangular parallel pipe of height 1.1 meter and square base of size 2 meter। मतलब इस तरह का पाइप है, स्क्वायर बेस है। अच्छा, हाइट तो बहुत कम है इसका ना, 1.1 ही है। पैरेलल पाइप मतलब आप इसको बोल सकते हैं घनाभ के आकार का। हाइट है 1.1 मीटर और बेस है आपका 2 मीटर स्क्वायर वाला, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर। ये आपका क्यूबाइड नजर आ रहा है, घनाभ। अब बोल रहा है कि इसको पानी से पूरा भर गया है
उसको खाली करना है। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाइप इन किलोमीटर टू होल्ड द एंटायर वाटर इन इट। देखिए हिंदी में अगर इसको समझिए बढ़िया से, तो इसमें कह रहा है कि इस टंकी का पूरा पानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल वाली लंबी नालिका, मतलब इसको बोल सकते हैं आप सिलेंडर, इस तरह का एक पाइप है, बहुत पतला पाइप है, बहुत लंबा है, हम बना कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ इसका लंबाई मान लीजिए हाइट h है और रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये सब मीटर में था, इसको भी आप सेंटीमीटर बना लीजिए, अच्छा रहेगा। ये 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चूंकि पानी को सारा पानी इसमें डाल रहे हैं आप, तो वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है, तो सारा का सारा पानी इसमें चला गया, इसे पानी से पूरा भरा होगा। तो इसमें जब सब पानी जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शुड बी मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये पैरेलल पाइप, ये सिलिंड्रिकल पाइप। तो वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम का LVH, तो 200 इंटू 200 इंटू 110 मस्ट बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई का मान बोला है सवाल में 22/7 रखने के लिए, r का मान 1 है और h आपको मालूम नहीं है, h रहने दीजिए। अब यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, इस 7 चला जाएगा, इधर 22 चला आएगा नीचे आपका, तो 2 कितना जीरो हो गया, 2 जब 4 11 4 जा 44, ये 2 से घटा दीजिए 11 को, 11 से 10 बार में कट गया, 2 से कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, खत्म। कितना हो गया, 2 में 4 5 20, अब 20 7 140, 1 2 3 4 4 किलो। h इतना हो गया, इतना क्या ये सेंटीमीटर, ये सारा का सारा क्या है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आप 100 से करते हैं डिवाइड, और फिर मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए आप 1000 से करते हैं डिवाइड। तो टोटल ये 5 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं सीधा सीधा 14 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर लंबा पाइप चाहिए ताकि सारा पानी इसमें आ जाए। तो आपका हो गया लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू 14 किलोमीटर। आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया इसका। चलते हैं आगे, 83 नंबर सवाल मैथ का, ये बगल में देख लेते हैं इसको भी। अगला सवाल है सवाल नंबर 83, देखिए पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा है। 83 नंबर सवाल कर रहा है, A person buys 10 pens and 8 pencil for 200 रुपये। अच्छा, पेन और पेंसिल वाला सवाल, ये आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला। If he could have bought 5 pens and 24 pencil of same type using the same amount, then what is the price of each pen in rupee? पेन का पूछा है, पेन का मान लेते हैं, पेन है पेंसिल, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। सवाल क्या करा, 200 रुपया में कुछ 10 पेन खरीदा है और 8 पेंसिल खरीदा है, तो 10 पेन 10x हो गया और 8 पेंसिल है 8y हो गया, ये आपका 200 रुपये। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपको। फिर बोल रहा है if he could have bought 5 pen and 24 pencil at the same rupee, 5 पेन मतलब 5x प्लस 24 पेंसिल 24y एट द सेम प्राइस, मतलब 200 रुपये में ही वो खरीदता। अब सीधा सीधा सिंपल अपने पास इक्वेशन आ गया है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आराम से पेन का प्राइस पूछा ना, मतलब हमको x पूछा है, तो y को कैंसिल कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 हो जाएगा, माइनस ये खत्म, 3 10 जा 30 माइनस 5 25x, इधर हो गया आपका 600 माइनस 200 400, तो x क्या हो जाएगा 400 बाय 25 मतलब 16 रुपये, मतलब पेन का दाम जो है 16 रुपये है। आपका आंसर नंबर ए हो गया। ये बिल्कुल आसान सवाल था, लगभग हर कोई बना ही होंगे। चलते देखते हैं अगला कौन सा सवाल है मैथ का। 84 नंबर का रहा है, स्कूल हैज 100 स्टूडेंट
एंड एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ। ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला सवाल है जो सब लोग पढ़े होंगे, शायद ये 9 और 10 का सवाल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट who play cricket is twice the number of students who play football. Although the number of students who play only cricket is thrice times, 3 times the number of students who play only football. The number of students who play football, who play both cricket and football, therefore what? तो पूछ रहा ऐसा कितना स्टूडेंट है जो दोनों खेलता है, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। देखिए ये मान लेते हैं क्रिकेट खेलने वाला है और ये फुटबॉल खेलने वाला है। कुछ कॉमन है जो दोनों में है, ठीक है। ये बोथ, ये ओनली फुटबॉल, इतना को वाला एरिया जो है ये वाला, ये एरिया सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला है। और ये एरिया जो है इतना को, ये पार्ट बीच वाला नहीं ले रहे हैं, ये है ओनली क्रिकेट। तो सवाल में कह रहा है कि ओनली क्रिकेट खेलने वाला जो है वो ओनली फुटबॉल खेलने वाले से 3 गुना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 3 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल। और इसको हम अगर x मानते हैं तो ये 3x हो जाएगा, और जो दोनों खेलता है इसको हम y मान लेते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके सामने, तीनों मिल करके कितना होगा, ओनली क्रिकेट, ओनली फुटबॉल प्लस बोथ, सब मिला करके आपके पास 100 खिलाड़ी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। इसका मतलब हो गया 4x प्लस y 100। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर एक चीज़ और बोला गया था कि क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट टोटल जोड़ लीजिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ओनली कोट नहीं बोला है, तो हो गया 3x प्लस y। ये जो है दुगना है इससे, तो जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, x प्लस y, इससे दुगने हैं तो x प्लस y को हम ट्वाइस कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिर से निकाल सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y, मतलब 3x में इधर आ गया 2x, x बच गया, और माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब x बराबर y है। तो सवाल पूछा है y पूछा है, तो x की जगह भी y पुट कर सकते हैं या y की जगह x, तो हम x की जगह y पुट कर देते हैं। तो 4y प्लस y इक्वल टू 100, 5y इक्वल टू 100, तो y हो गया 20। और यही आपको पूछा था कि दोनों मिल के खेलने वाला कितना है, जो दोनों खेलता है ये वाला सेक्शन, ये कितना निकल गया 20। कहाँ से निकला, तो x बराबर हम y पुट कर दिए इसी क्वेश्चन में, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी, इसमें लिखा हुआ है आपको 20। ये हो गया आपका आंसर। ये सवाल नंबर था 84। आगे बढ़ते हैं फिर, अगला सवाल आपका सवाल नंबर 85 है, जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ देता हूँ। ए मैन वॉक इन ए सर्टेन डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर एंड देन वॉक इन द साउथ डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर। देखिए शुरू में किस डायरेक्शन में गया ये नहीं बोला गया है यहाँ, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि पहले वह 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद 4 किलोमीटर वह साउथ चला जाता है, और जहाँ पर अपनी डायरेक्शन को खत्म करता है पहुँच कर, ही एंड्स अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन। अब स्टार्टिंग पोजीशन से वह अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में है, इनिशियली किस डायरेक्शन में गया ये नहीं बोला गया, यहीं पर आपको थोड़ा सा फंसाया गया है। आप इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, इधर आपको बना के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हट जाइए, क्वेश्चन भी दिखाई देगा। अगर ईस्ट इधर है इधर वेस्ट होगा, नॉर्थ और ये साउथ। इसका जो बीच का डायरेक्शन है ये भी बनाना इसमें जरूरी है।
हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट। देखिए पहले आप 5 किलोमीटर सीधा चलते हैं और सीधा चल के आप साउथ की तरफ जाते हैं। तो देखिए आप साउथ की तरफ कैसे जा सकते हैं, सीधा जा करके साउथ चले गए इधर, पहले 5 गए फिर इधर साउथ की तरफ चले गए। या फिर एक बात और बोला गया है कि जहाँ पर आप अपना डायरेक्शन खत्म किए हैं वो आपके घर से ईस्ट की तरफ है, मतलब ये इंड पॉइंट आपका यहाँ पर है। अगर हम सीधा जाते हैं पहले फिर साउथ चले जाते हैं तो हम इंड जहाँ करेंगे वो मेरा ईस्ट नहीं होगा, इसीलिए हमको ऐसा नहीं ले सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को थोड़ा सा बेंड करके इधर मोड़ना पड़ेगा, ताकि हम पहले इधर जाएं और इसके बाद अगर यहाँ जाएं तो हम अभी अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन की ओर हैं। मतलब पहले जो इसका डायरेक्शन है इधर गया है 5 किलोमीटर स्ट्रेट, और फिर यहाँ से इधर मुड़ गया 4 किलोमीटर। देखिए अब इसका डायरेक्शन किधर है, साउथ की तरफ है, क्योंकि आप रेफरेंस इसको लिए हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। देखिए सेम आपको मिल रहा है वहाँ पे, ये पोर्शन यहाँ हम उठा के लेके चले आए। तो ये अपने घर से अब ईस्ट की तरफ है, और जो कंडीशन बोल रहा है सवाल में उसको भी फुलफिल कर रहा है। पहले 5 किलोमीटर और फिर साउथ की ओर 4 किलोमीटर और अपने घर से ईस्ट की ओर। तो ये कंडीशन आपको मिल गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो बोल रहे अब अपने घर से कितने दूरी पर है ये, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से 3 किलोमीटर। ये हमको निकालने का जरूरत भी नहीं है। ये कैसे आया, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 9 मीटर है ना जी, किलोमीटर है, किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर था बी। तो सवाल नंबर 85 हमको लगता है समझ में आ गया होगा सभी को। अगर नहीं आया है तो फिर से हमको पूछिए, कमेंट करिए इसमें कहाँ पर फिर से मैं इस सवाल को बताऊंगा अलग से। अगर आपको डायरेक्शन का सेंस टेस्ट पहले से कुछ भी आइडिया होगा तो समझ में आ जाएगा ये। आगे चलते हैं, देखते हैं मैथ का कौन सा सवाल है, फिर हम बताते हैं। अब आगे कि आपका नंबर सिस्टम का सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर है 111। देखिए पढ़िए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है द 8 डिजिट नंबर 789459XY is divisible by 88 are the possible values of x and y। तो 88 से कोई संख्या भाग कैसे लगती है? 88 से भाग तभी लग सकती है जब 11 से कटे और 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, तो 11 और 8 दोनों से कटे तभी वो 88 से कटेगी, मतलब डिवाइड होगी। अच्छा ये नंबर क्या था, 7894596Y, 8 डिजिट हो गया। तो 11 से कटने का क्या रूल है आप सबको पता है, अल्टरनेट सम करिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस का, देखिए कितना होता है। तो 7 और 9 16 प्लस 5 21 प्लस एक्स 21 प्लस एक्स इक्वल टू देखिए तो कितना आ रहा है 8 प्लस 4 12 12 प्लस 9 21 प्लस वाई, मतलब ये x बराबर y आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर y तो आ गया। अब ऑप्शन आपका x बराबर y दो गो है, b में भी है और d में भी है, 2 2 और 4 4। अगर सेपरेट होता, एक ही होता तो यहीं पर आप आंसर मार के निकल जाते। तो आखिरी 3 डिजिट और हमको ध्यान देना है 9XY, जो कि 8 से भाग लगने का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 2 अगर पुट करते हैं तो 922, और अगर ऑप्शन नंबर 4 पुट करते हैं तो 944 आ रहा है। 8 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक करिए। 8 बन जा 8, फिर बचेगा 122, 8 बन जा 8, फिर 442 हो जाएगा, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका ये 2 वाला नंबर खत्म हो गया। तो 944 देखिए 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 बन जा 8 हो गया, फिर 8 बन जा 8, फिर 6, फिर 8 8 जा 64 तो हो रहा है। मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44, मतलब डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 111 था, ये कंप्लीट हो गया है।
इसमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 112 इसकी ओर चलते हैं। ये भी आपका लगता है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल है, देख लेते हैं क्या। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, इसको मिटाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y दो डिनोट किया गया है, किसको किसको? x क्या है और y क्या है? तो x है 24 और 30, दोनों से भाग लगने वाला स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मतलब क्या निकलना है हमको? 24 और 30 का एलसीएम। यही एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड होगा। और दूसरा बात फिर बोला गया है, y इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 36 एंड 100। तो y जो है 36 और 100 दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब क्या निकलना पड़ेगा? एचसीएफ। तो इसमें एलसीएम निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, देखिए कितना कितना आता है। 24 और 30 का एलसीएम क्या हो सकता है? 24 गुना 30 720, 720 का आधा करिए 360, वो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 120 होगा, 120 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 60 नहीं, मतलब 120 होगा। तो 120 हो गया एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमको बताने का जरूरत नहीं है आपको कैसे निकलेगा। और एचसीएफ क्या होगा? 36 और 100 का। तो इसका एचसीएफ देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। 36 2 72, 28, 36 28 1 28, 8 28, 8 4 8 3 24, 4 4 2 8, मतलब 4 हुआ। मतलब 4 से ये दोनों कटेगा, तो एचसीएफ हो गया आपका 4। तो x का मान निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो सवाल बोला था x माइनस वाई, मतलब 120 माइनस 4 116। यह आपका ऑप्शन नंबर है ए। कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर था आपका ये 122 112। अब सवाल नंबर 113 है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम तब तक इसको मिटा दें। 2 to the power 2 और उसका पावर है 100 और इसका यूनिट डिजिट पूछा है क्या हो। सवाल नंबर 113। 2 to the power 2 है और इसका पावर 100। देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का पावर क्या हो गया? 2 × 100 200। यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? अगर रिमाइंडर कुछ आता है तो ठीक है, और कंप्लीटली डिविजिबल अगर होता है तो हम लोग 2 का पावर 4 पुट करते हैं हमेशा। ये कंप्लीटली डिविजिबल देन पुट 4 एज पावर। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ रिमाइंडर बचता, तो जो रिमाइंडर बचता वो इसका पावर बनाते हैं हम लोग। तो 2 का पावर 4 होता है 16। तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया? 6। ये आपका आंसर हो गया और ये ऑप्शन नंबर है सी। तो 113 का आपका कंप्लीट हुआ, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, इसको बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं सवाल नंबर 114 पर। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको घुमा दिया है। पढ़िए सवाल। A runner completed a 40 kilometer race in 3 hours. She changed her speed after completing each quarter of the distance, such as that the proportion of the speed in the first, second, third, and fourth quarter is given by 2:3:4:5, respectively. In how much time then did she complete the last quarter of the race in approximately? Approximately मतलब कहने में ये हुआ कि पूरा वो नहीं आएगा, आपको एवरेज कितना हो रहा है बताना। सवाल करने का मतलब यह है कि एक धाविका है, धाविका समझते हैं, जो दौड़ती है। हम इसे सर्कल बनाया है, हो सकता है राउंड भी हो, राउंड नहीं भी हो, स्ट्रेट लाइन भी हो, हम आपको समझने के लिए सिर्फ बना दिया है। एक धाविका है जो पूरा का पूरा 3 घंटे में 40 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करती है। ये 40 किलोमीटर है और टाइम लिया है 3 आवर। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है इसको 4 क्वार्टर में क्या कर दिया, जैसे 1/4 जैसे दौड़ी तो अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दी, चेंज कर ली।
फिर आगे जब दौड़ी फिर बढ़ाई, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वार्टर में इस डिस्टेंस को डिवाइड कर ली और स्पीड को बढ़ाते गए। इस प्रकार बढ़ाई है। इसका ईच क्वार्टर का स्पीड का रेशियो जो है 2:3:4:5 है और टाइम लिया गया है टोटल 3 आवर। तो देखिए गलती यहीं पर होता है, ये रेशियो जो है स्पीड का रेशियो, स्पीड रेशियो, क्योंकि आपको निकालना है टाइम कितना लिया है लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर में हमको पहले टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो टाइम रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो हम लोग निकालते हैं स्पीड के रेशियो को रेसिप्रोकल करके, मतलब 1/2:1/3:1/4:1/5, क्योंकि जहां पर ज्यादा स्पीड है वहां पे कम टाइम लगेगा और जहां कम स्पीड है वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। रेशियो है 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 30:20:15:12। ये हुआ टाइम टेकिंग, मतलब लास्ट क्वार्टर में इसका जो रेशियो होगा टाइम का वो 12 के रिस्पेक्ट में होगा। तो टाइम टेकन इन लास्ट क्वार्टर 12 बाय, ऐड कर दिए सबको, 30 + 20 + 15 + 12 इंटू टोटल टाइम कितना आपका 3 आवर। तो ऊपर हो गया 36, नीचे कितना हो जाएगा 50, इधर 52, ये 52, 62, 1570, 77 इतना आवर है। इसको आप छोटा आ रहा है, इसको मिनट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2160/77। इसको जब आप भाग देंगे तो पाएंगे कि एवरेज जो है आपका 28.05 मिनट आता है। तो सवाल में शुरू में बोला गया है अप्रोक्स में, तो अप्रोक्स आपका क्या हो गया 28 मिनट। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो इस तरह से सवाल को बनाएंगे। तो ये सवाल आपका हो गया। इसको आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और बाकी है, हमको लगता है मैथ का शायद 115 नंबर सवाल भी मैथ ही है, देख लेते हैं उसको भी। इसको मिटा रहे हैं, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो पीछे घूम के देखिए, एक बार बैक कर लीजिए थोड़ा सा या पॉज कर लीजिए। अगला सवाल आप देखें, तब तक स्क्रीन पे देखिए, हम इसको मिटा देते हैं तब तक। ये सवाल जो है 115 नंबर सवाल, ये कोई भी आदमी जो है बना सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस का चीज़ है। इसमें कहा गया है if there are enough points to of denomination of 1, 2 and 5 then how many ways can one pay 10 रुपये। मतलब यदि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया आपके पास बहुत सारा है, पर्याप्त सिक्के हैं, तो 10 रुपये का भुगतान कितने प्रकार से किया जा सकता है। 10 रुपया आपको पेमेंट करना है किसी को, तो कितना तरीका से हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है। ये 10 रुपया है, हमको पेमेंट करना है किसी की तरफ, तो 10 रुपया को हम या तो सारा का सारा 1 रुपया ही दे दें, ये भी हो सकता है तरीका, या हो सकता है 8 वो 1 रुपया दें, 1 रुपी 8 और 1 को दे दें 2 रुपया, जो भी 10 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया का 6 कॉइन और 2 रुपया का 2 कॉइन, ये भी हो जाएगा 10 रुपया। 1 रुपया का 4 कॉइन और 2 रुपया का 3 कॉइन, 10 भी हो जाएगा। 1 रुपया का 2 कॉइन और 2 रुपया का 4 कॉइन, ये भी 10 रुपया हो जाएगा। 1 रुपये का कॉइन ना दें, अगर हम सिर्फ 2 रुपया का ही 5 कॉइन दे दें तो भी 10 रुपया हो जाएगा, या तो 5 रुपया वाला 2 कॉइन दे दें तो भी 10 रुपया हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 2 को दें 1 रुपया, 2 रुपया हो गए, अच्छा 5 रुपया से है ना, पहले 5 ही लेते हैं, 1 को 5 ले लेते हैं, 5
1 2 ले लेते हैं, 5 2 7 और प्लस 3 को ले लेते हैं हम 1 रुपया, ये भी 10 रुपया हो जाएगा। एक अगर 5 लेते हैं और 2 को 2 ले लेते हैं और प्लस 1 को 1 ले लेते हैं, ये भी 10 हो जाएगा। तो इसके अलावा और कोई तरीका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तरीका तो हो गया। आप मन में सोचिए और कोई तरीका हो सकता है या नहीं? हाँ, एक तरीका और हो सकता है, 5 रुपये का 1 कॉइन और प्लस 1 रुपया का 5 कॉइन, ये भी तो हो सकता है। 5 और 1 कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तरीका से हम टोटल पेमेंट 10 रुपया का कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 115 का ऑप्शन नंबर हो गया आपको कितना? सी, ये आंसर आपका हो गया। तो इस प्रकार से ये और ए वाला जो यूपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन था आपका, सारा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी था हम सॉल्व कर दिए आपको। अगला वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का और साइंस का क्वेश्चन दे दें। एपीएफसी वाला भी क्वेश्चन का आपका बाकी है, साइंस और कंप्यूटर का देना, क्योंकि मैथ रीजनिंग का बहुत लड़का बोल लेते हैं जल्दी जल्दी दे दीजिए, इसलिए हम इसका सोल्यूशन दे दिए हैं। आगे आप लोग और अच्छा से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आगे का और भी सोल्यूशन दें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।